नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप लिखने से पहले पढ़ते हैं तो आप एक अच्छे लेखक बन सकते हैं। अगर आप बोलने से पहले पढ़ते हैं तो आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। और अगर आप अपनी राय बनाने से पहले पढ़ते हैं तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। इनफैक्ट अगर पढ़ना आप इंजॉय करते हैं, इन सब के अलावा आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, तब तो जीवन में खुश रहने के लिए आपको किसी भी लग्ज़री की ज़रूरत नहीं पड़ती। बल्कि आज की ज़िंदगी इतनी व्यस्त है कि ये कहना भी उचित होगा कि आज के समय में किताबें पढ़ना भी एक लग्ज़री में शामिल हो गया है। हम बड़े व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत थके हुए हैं और कहाँ से पढ़ने के लिए टाइम निकालें। और अगर समय चुरा भी लिया तो हर जगह किताबें कैसे आएँ? और इन सब का सबसे अच्छा समाधान है, जी हाँ, ऑनलाइन रीडिंग। या तो आप ऑफ़िस में हैं, ऑफ़िस में आपको छोटा सा ब्रेक मिला है, आप कैब में हैं, ऑटो में हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बस में हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, अपना ये छोटा-छोटा समय जो आप चुराते हैं, उसे आप ऑनलाइन रीडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी, कहीं भी। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के बारे में। और तब मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि पत्रिकाएं तो ठीक है, पर कई बार हमारे आसपास सुलभ नहीं होती हैं, कई बार उन्हें कैरी करना मुश्किल होता है, हर जगह हम लेकर नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में आज मैं आपके लिए 5 ऑनलाइन यानी ई-मैगज़ीन्स लेकर आई हूँ, ई-पत्रिकाएँ, जिन्हें आप आराम से पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, यानी ये पाँचों पत्रिकाएँ बिल्कुल निःशुल्क है। बस आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली पत्रिका से। पहली पत्रिका है हिंदी नेस्ट। www.hindinest.com पर आपको जाना है। ये मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा संपादित विविध विषयों को अपने अंदर समाहित करती हुई एक बेहद शानदार पत्रिका है, जिसमें कहानियाँ, कविताएं, गज़लें तो मिलेंगे ही, और इसके अलावा आपको यात्रा, संस्मरण, डायरी, स्वास्थ्य और साहित्य कोश नामक खंड भी यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगे, जिनमें रोचक जानकारियाँ और शोधपरक विषय वस्तुओं का संग्रह है, और वो भी इतनी सरल भाषा में कि आपको पढ़ने में ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। हिंदी नेस्ट देश विदेश से जुटाई गई साहित्य और कला से संबंधित तमाम जानकारियों का एक बहुत ही खूबसूरत और विशाल खजाना है। भारत की ट्राइबल जातियों से लेकर रोम की वास्तुकला तक, धर्म और दर्शन से लेकर के किशोर साहित्य तक, ये सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इन उपयोगी और आनंदवर्धक सामग्रियों का आनंद आप ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। आपको बस जाना है www.hindinest.com पर। अगली पत्रिका है लेखनी, www.lekhni.net। ये ब्रिटेन से प्रकाशित होने वाली द्विभाषी पत्रिका है, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती है। हर 2 महीने पर इसका एक अंक निकलता है, और ये पत्रिका आपको मिलवाती है कविताओं के भाव भीने संसार से, लघु कथाओं की अनोखी दुनिया से, और इसके अलावा समकालीन विषयों पर कथा, कहानियाँ, गीत, गज़लें और महत्वपूर्ण मुद्दों पर लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलते हैं। किसी उपयोगी और ज़रूरी पुस्तक की समीक्षा या परिचय भी इसके हर अंक में आपको पढ़ने को मिलेगा। इस पत्रिका का जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, वो संक्षिप्त किंतु सारगर्भित है, यानी कम से कम समय में भी आप बहुत अच्छा और समृद्ध कंटेंट पढ़ सकते हैं। तो ज़रा सा भी वक्त मिले, फटाफट www.lekhni.net पर आप लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पे इस पत्रिका को पढ़ सकते हैं। किताबें पढ़ने की आदत, रीडिंग हैबिट जनरेट करने में ऐसी पत्रिकाएं बहुत मदद करती हैं। अगली पत्रिका है उदंती, www.udanti.com। हम सब चाहते हैं कि हमें किताबें पढ़ने की आदत लगे, हमें किताबों से प्यार हो जाए। और जब मैं ये कहती हूँ कि पढ़ने की शुरुआत पत्रिकाओं से कीजिए, तो ज़्यादातर लोगों का अगला सवाल होता है कि कोई सरल सी बताना, आसान सी, मतलब साहित्यिक हिंदी और जो भारी भरकम उसकी शब्दावलियाँ होती है, जो वोकैबुलरी होती है, वो हमारी समझ में नहीं आती। मैं ये समस्या समझती हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये कोई समस्या नहीं है। आपके लिए भी बहुत कुछ ऐसा है जो आप पढ़ सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। उदंती एक ऐसे ही पत्रिका है,
इस पत्रिका का जो स्वरूप है, जो इसका कंटेंट है, जो भाषा है, वो कुछ इस तरह डिज़ाइन की गई है कि हर आमो खास पाठक इसका आनंद उठा सकता है। यहाँ आपको कहानियाँ, कथाएँ, लघु कथाएँ, लेख, आलेख, यात्राएँ इतने सुसंयोजित और सुगठित ढंग से संकलित दिखेंगे कि पढ़ते वक्त न सिर्फ आप उसमें डूब जाएंगे, बल्कि इतनी आसान, सरल, सहज भाषा का आनंद उठाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो किताबें पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, शुरुआत आप उदंती से कर सकते हैं। चौथी पत्रिका है गर्भनाल, www.garbhanal.com। गर्भनाल मुख्य रूप से प्रवासी भारतीयों को एक रचनात्मक मंच प्रदान करती है। हालांकि प्रवासी लेखन जैसे विशेषणों के प्रयोग में मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि लेखन तो लेखन होता है, अब प्रवासी जैसा शब्द जोड़ने का क्या तुक। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कोई रचना प्रवासी रचना कही जाती है तो वो उस व्यक्ति के नज़रिए का डेफिनेटली परिचय देती है जो अपने देश से कोसों दूर रहने के बावजूद उसे कितना करीब से देख पाता है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कला, वहाँ की भाषा से कितना गहरा जुड़ाव और लगाव रखता है। इस पत्रिका में कथा, लघु कथाओं और काव्य रचनाओं के अलावा बहुत सारे शानदार स्तंभ हैं जो पढ़े जाने लायक हैं। जैसे नगर संस्कृति नामक स्तंभ में किसी भारतीय नगर की चर्चा, उसका वर्णन, उसका परिचय। थाती कहानी नामक स्तंभ में हमारे पुरोधा साहित्यकारों की रचनाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। विज्ञान चर्चा के अंतर्गत किसी आविष्कार या किसी शोध पर विमर्श है। और पुस्तकायन नामक स्तंभ में किसी नई प्रकाशित पुस्तक की समीक्षा, चर्चा या विमर्श आप पढ़ सकते हैं। गर्भनाल के जो शोध आलेख हैं वो भी बहुत शानदार हैं, सरल और संक्षिप्त भी। अगर आप पत्रिका पढ़ना चाहते हैं तो आपको जाना है www.garbhanal.com पर। लिंक मैं सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आज की अगली और 5वीं पत्रिका है, ई मैगज़ीन है लघु कथा, यानी www.laghukatha.com। अगर इन 5 पत्रिकाओं को मुझे श्रेष्ठता के क्रम में रखना हो तो मैं लघु कथा को सबसे ऊपर रखूँगी। इसका सबसे पहला कारण तो ये कि इसमें लघु कथाओं का एक बहुत ही शानदार और सुंदर संकलन पढ़ने को मिलता है, बहुत कम समय में, जिसे आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा, इसके बेहतरीन स्तंभ, जैसे अध्ययन कक्ष और संचयन नामक स्तंभ के तहत लघु कथाओं का प्रकाशन तो है ही, साथ ही देशांतर नामक स्तंभ में आप विभिन्न देशों के प्रतिष्ठित साहित्यकारों की लघु कथाएं यहाँ पढ़ सकते हैं। इसी के अलावा भाषांतर नामक एक कॉलम है, एक स्तंभ है, जिसमें आप विभिन्न भाषाओं में लिखी हुई लघु कथाएं यानी शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी और उर्दू तो है ही, साथ ही पंजाबी, बंगाली, गुजराती, नेपाली, सिंधी सभी भाषाएं हैं। यानी आप इस देश के किसी भी कोने में हो, आपके पास कितना भी कम वक्त हो, आप अपनी भाषा में लघु कथाओं का आनंद उठा सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क यानी मुफ्त में। तो ये 5 पत्रिकाएं जो आज मैं आपको बता रही हूँ, इनके अलावा बहुत कुछ है इंटरनेट पर, लेकिन मैंने आज आपके लिए उन्हीं पत्रिकाओं को चुना है और उन्हीं पत्रिकाओं के बारे में बताया है जिनका कंटेंट, जिनकी शैली और दृष्टिकोण और उनकी जो सामग्री है उस लिहाज से वो मुझे बहुत ही उम्दा और पठनीय लगी। उम्मीद है ये पत्रिकाएं आपको पसंद आएंगी। चाहे आप किताबें पढ़ने की आदत डालना चाहते हो, चाहे आप कम से कम समय में ज़्यादा पढ़ लेना चाहते हो, और चाहे आप बजट फ्रेंडली कुछ पढ़ना चाहते हो, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में ही सब कुछ अगर आपको मिल जाए तो फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती। पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये पत्रिकाएं किताबों में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जगाने वाली है। तो इन पत्रिकाओं को आप जा कर के पढ़ सकते हैं। इन सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से चेक करना मत भूलिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये काम, मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाल रंग का जो बटन है वहाँ क्लिक करके, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारियाँ मिलती रहे, और जो किताबों के शौकीन हैं उन्हें किताबों के बारे में बहुत सारी बातें, उनसे जुड़ी जानकारियाँ पता चलती रहे। आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में जल्दी मिलने की पूरी कोशिश रहेगी। तब तक के लिए खूब सारा ख्याल रखिए और किताबें पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।